आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र में नौशहरा निवासी लोको पायलट दुर्गेश कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने गणेश यादव, अजय यादव, शेरू यादव, गोविंद यादव और ज्ञानेंद्र मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लोको पायलट दुर्गेश कुमार की हत्या हुई या आत्महत्या का मामला है, अभी भी यह अबूझ पहेली बना हुआ है। आज आजमगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची उस लड़की ने कई आरोप लगाए और कहा कि हमारे घर वालों को फंसाया जा रहा है, जबकि दुर्गेश कुमार ने खुद आत्महत्या की है। उसने भी बताया कि मुझे कई साल से परेशान कर रहा था और क्या क्या हुआ घटना वाले दिन उसने ये भी बताया। क्या नाम आपका है? मेरा नाम क्षमता यादव है। कहाँ की रहने वाली हैं? जियनपुर बाजार खास की रहने वाली। आज आप एसपी कार्यालय आई हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि सर दुर्गेश कुमार ने जहर खा के आत्महत्या की। इसकी धमकियां वो मुझे लगातार देता रहा और उसके परिवार वाले मेरे परिवार पर उसके आत्महत्या को हत्या बता के मेरे निर्दोष परिवार को फंसा रहे हैं। मुझे न्याय चाहिए सर। कितने लोग फंसे हैं आपके परिवार के? मेरे परिवार के 6 लोग फंसे हैं और एक ज्ञानेंद्र मिश्रा जी। ज्ञानेंद्र मिश्रा का इसमें कोई दोष नहीं है, वो सरासर निर्दोष इंसान है। तो पुलिस का क्या मतलब क्या कहना है, क्यों उनको फंसाई? वो उसके घर वाले कह रहे हैं कि मेरे घर वाले उनको मारे पीटे हैं और पूरे दोष सब ज्ञानेंद्र मिश्रा पे लगा दिया कि जहर वो पिलाए हैं, जबकि वो समझाने के अलावा उसको और एक लफ्ज भी कुछ नहीं बोले थे। मामले की शुरुआत कहाँ से हुई? ये कहा जा रहा है कि क्या आपका उनको कोई परिचय था पहले से? हाँ, परिचय यही था सर कि जो ज्ञानेंद्र मिश्रा सर का स्कूल है वहीं पे वो पहले पढ़ाने जाता था, मैं वहीं पे पढ़ती थी। उसकी मेरे पे गंदी निगाह हो गई थी। उसके बाद वो तैयारी करने के लिए इलाहाबाद चला गया, मैं अपना स्कूल चेंज करके दूसरे स्कूल में चली गई। उसके बाद से बंद हो गया। फिर मेरे घर पे एक पारिवारिक विवाद हो जाता है जिसमें वो मदद करके मेरे माता पिता की नजर में अच्छा इंसान बन जाता है। उसके बाद से वो धीरे धीरे बात करने लगता है मुझसे और फिर वो बातचीत को जब आगे बढ़ाना चाहता है तो मैं कहती हूँ मैं ऐसी लड़की नहीं जैसा तुम समझ के मुझको गलत इस्तेमाल करना चाहते हो। मैं वहीं से बात बंद कर देती हूँ। उसके बीच में वो वहीं पे नौकरी लग जाती है। फिर वो मेरे पीछे आगे पीछे बुलेट लेके घूमने लगता है, कहता है अब मेरी नौकरी लग गई है, चलो अब तुम मुझसे बात कर लो, मैं इतना बड़ा पद पे आ गया हूँ। मैं कहा मैं तुम्हारे नौकरी की लालच नहीं करती हूँ, तुम्हारे पैसे की लालच नहीं करती हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। जब वो इस तरह हार जाता है तब वो मुझे धमकी देने लगता है कि आज अगर तुम मुझसे बात करने के लिए हाँ नहीं करोगी तो यहीं पे मैं जहर खाऊंगा, हाथ काट दूंगा। इन सब का वीडियो बना के वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजता रहता था और इसके डर की वजह से मैं उसे बात करने के लिए हाँ कर देती हूँ जिसकी जानकारी मेरे माता पिता की नहीं होती है। वो मुझे डरा धमका कर लगभग 3 साल तक मुझसे शोषण करता रहा। उसके बाद मैं जब हिम्मत करके उसके घर पे बताई तो उसके घर वाले पहले तो बोले कि ठीक है मैं समझा लूंगी, लेकिन वो उनके समझाने पे भी नहीं समझा। फिर से वो मुझे उसी तरह टार्चर करने लगा। फिर मैं उसके घर पे मम्मी से फिर हिम्मत करके अपने घर पे बताई। फिर मम्मी से कही कि मम्मी देखो अभी पापा को मत बताना, अभी आप ही उनसे बात कर लीजिए, वो लोग भी अच्छे लोग हैं, मान जाएंगे बात, पढ़े लिखे से। तो जब मेरी मम्मी उनसे रोई, गिड़गिड़ाई, विनती की तो फिर भी वो कहे कि तुम्हारी बेटी खुद गलत है, तुम खुद गलत हो, तुम खुद को संभालो, हमारे बेटों को मत कहो। ऐसा करने के बाद तब हमारे पिताजी उनके घर पे 3 से 4 बार पंचायत लेके गए। उसके बाद वो मामले को नहीं सुनते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि मम्मी अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम पुलिस थाना या केस पे करके देख पाएंगे, क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं सरकारी, उनके घर में बहुत लोग सरकारी पदों पे हैं। अजय इंजीनियर जैसे लोगों का उनको सपोर्ट है। वो अजय इंजीनियर से भी मेरी बात कराते थे, जो मुझे उसके साथ संबंध बनाने के लिए कहता था कि बनाओ वो जो कह रहा है तुम्हारे साथ। कौन है अजय इंजीनियर? कौन है अजय इंजीनियर? वो दुर्गेश के रिश्तेदार में आते हैं, कोई ऐसे हैं। तो घटना वाले दिन क्या हुआ, कैसे क्या घटना वाले दिन सर वो जब मैं उसे मेरे घर वाले मना कर दिया कि एकदम उससे बात नहीं करनी है, तो मैं एकदम बात बंद कर दी। मैं अपना मोबाइल पे उसका फोन लगातार 200, 300, 400 नंबर से मुझे लगातार फोन करता था। मेरे घर वाले कहे कि अगर एक भी फोन उठ जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। ये इतना जब मामला बढ़ चुका है तो मैं फोन नहीं उठाए उसका, तो वो गड़ासा लेके मेरे घर पे घुस गया। कह रहा है अब तो क्षमता तुमको मुझसे बात करनी पड़ेगी। तो उस दिन मेरे घर पे मेरे पिता नहीं थे, मेरे भाई सब थे। तो वो सब कहे कि देखो मामला गांव में फैलाओ मत, तुम पोखरी पे चलो, मैं अपनी बहन को लेकर वहीं पे आता हूँ, वहीं पे सब मामला सेटल कर लेंगे। मेरे भाई सब इज्जत के मारे मुझे तो नहीं लेके खुद गए, कहे कि आज उसको हम लोग समझा देंगे कि ऐसा बात नहीं है, ज्ञानेंद्र मिश्रा को भी बुला लिया जाएगा वहाँ पे। मेरे भाई जब वहाँ पोखरे पे समझाने गए, वो समझने के लिए राजी नहीं था, इसलिए वो सब हाथापाई पे थोड़ा सा उतर गया। मानने के बाद उसके बाद फोन किया गया ज्ञानेंद्र मिश्रा को, जिनके पास हम मेरे माता पिता जाके रोए गिड़गिड़ाए थे कि इज्जत की सवाल है, लड़की को बचा लो। उसके बाद वो थे नहीं, वो किसी मित्र के साथ दौरी घाट गए थे। वो बोले कि उसको वहीं पे बैठा के रखो, मैं आता हूँ तो उसको समझा रहा हूँ।
उसके बाद वो सर लगभग 1-2 घंटे बाद आए। मामला ये सब मारे थे शायद 1 बजे से हाथापाई हुई थी, लेके बैठे से सब 3 बजे सर आए, उसको समझाए। अब जो भी समझाए होंगे बाद उसको समझाने के बाद वो उनकी बात मान के कहा कि ठीक है, मैं आप सभी लोगों से माफी मांगता हूँ, मुझसे जो भी हुआ गलती हुआ। और फिर वहीं से समझाने के बाद सर वो सबसे माफी मांग के अपना बुलेट लिया और वहाँ से चला गया। और वहाँ से जाने के बाद शायद वो ज्ञानेंद्र मिश्रा सर की बात का बुरा मान गया, मेरे भाइयों से माफी मांगने का उसका बुरा मान गया, जो भी मारे थे बहन की इज्जत बचाने के लिए, उसी के आक्रोश में आया वो फिर और जाके घर पे अपना कहीं जहर खा के मर गया। और उसका सारा साजिश ज्ञानेंद्र मिश्रा सर पे डाल दिया, मेरे परिवार वालों पे डाल दिया। यही मामला है सर। आपका कहना है कि उसकी हत्या नहीं हुई? उसकी हत्या नहीं हुई, वो आत्महत्या किया है। इसके सबूत उसने मुझ पे बहुत बार मेरे व्हाट्सएप पे भेजा। जब आपके घर पे गया तो कोई वीडियो फोटो बना था कि नहीं? नहीं सर, वो दर्शन लेके गया था तो हम लोग डर गए और कहने नहीं ऐसे पूरे गाँव में मामला मत फैलाओ, तुम पोखरे पे चलो, वहाँ पे कोई नहीं रहता, हम लोग अकेले में बात कर लेंगे वहाँ पे, इसलिए मामला वहाँ पे। क्या चाहती क्या है आप बताइए? मैं चाहती हूँ कि जब एक बेबस बेचार लड़की जब अपनी इज्जत बचाने के लिए एक इंसान के पास गई, उसके माता पिता उसके इंसान के पैर पे गिरे हुए, इंसान बेचारा उसकी इज्जत बचाने के लिए खड़ा हुआ, उसके परिवार वाले सारे के सारा मामला ज्ञानेंद्र मिश्रा पे ही डाल देते हैं। यही तो मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे ज्ञानेंद्र मिश्रा मेरे परिवार सभी लोग निर्दोष हैं। इस मामले में साफ है कि जीयनपुर कोतवाली के बाजार खास निवासी ज्ञानेंद्र मिश्रा इस मामले में समझाने गए थे लड़के को, लेकिन नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उन्हें जेल जाना पड़ा है। अब पुलिस की छानबीन में नतीजा क्या निकलता है हम आपको बताएंगे, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। बढ़ते सड़क हादसों की असल वजह यही है कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते। ऐसे में आजमगढ़ के पुलिस प्रशासन ने एक अभियान चलाया है जो लोगों के दिलों को छू रहा है। आज बरधा क्षेत्र के गांधी स्मारक त्रिवेणी स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बच्चों को जागरूक किया गया। जन जन को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली भी निकाली गई। इस खास मौके पर क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेश कुमार पांडे, थाना अध्यक्ष बरधा राजीव कुमार सिंह, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर विजय कुमार राय, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार पांडे, प्रोफेसर डॉक्टर अजीत प्रसाद राय, अमरेश पाठक समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात ये रही कि इस दौरान क्षेत्राधिकारी और पुलिस प्रशासन ने सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में लोगों को न सिर्फ बताया, बल्कि जो लोग बाइक से जा रहे थे और हेलमेट नहीं लगाए थे, उनमें से कई लोगों को हेलमेट भी बांटे गए। सभी को समझाया गया कि जीवन अनमोल है, ट्रैफिक नियमों का पालन करिए। अगर सब लोग जागरूक होंगे तो सड़क हादसे रुकेंगे। इस बारे में कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि युवाओं को जागरूक कर दिया गया तो निश्चित तौर पर सड़क हादसों में कमी आएगी, क्योंकि ज्यादातर तेज रफ्तार में युवा ही चलते हैं। अगर वे संभल जाएं तो न सिर्फ उनकी जिंदगी सुरक्षित रहेगी, बल्कि बहुतों को एक्सीडेंट में बचाया जा सकेगा। तो आपके लिए भी संदेश है, बाइक चला रहे हैं या 4 व्हीलर चला रहे हैं तो थोड़ा स्पीड कम रखिए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट। कहते हैं जिंदगी में बहुत लोग भूल जाते हैं, लेकिन हमें वो शिक्षक नहीं भूलते जो हमें अच्छी जिंदगी जीने का हुनर सिखाते हैं। यही है किसी के जीवन में गुरु का, शिक्षक का महत्व। आज आजमगढ़ में सटियाव शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सोनपार में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को अंग वस्त्रम और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हरिगोविंद सिंह ने कहा कि शिक्षक बच्चों का भविष्य तराशते हैं। अभिभावकों को चाहिए कि वह अपने बच्चों को समय से स्कूल भेजें, ताकि वो पढ़ लिख कर देश के लिए एक अच्छे नागरिक बने और अपना भी विकास कर सकें। सम्मान समारोह को राकेश मणि त्रिपाठी, देवेश चंद्र पांडे ने भी संबोधित किया और कहा कि कोई भी सम्मान शिक्षक के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। एडीओ पंचायत विकास अंकित सिंह ने कहा कि बच्चे पढ़ाई तन्मयता के साथ करें, जिससे उनका भविष्य अच्छा हो।
सम्मानित होने वाले शिक्षकों में प्रधानाध्यापक लक्ष्मण कुमार सिंह जी, विवेक कुमार सिंह, संजय कुमार यादव, राजेश कुमार यादव, सरिता यादव, गायत्री मौर्य, अबू शकील रिजवी, मोहम्मद अंसार, शैलेश कुमार पटेल, अहमद रजा, दूधनाथ यादव, रामायण यादव, मधु, तारा मौर्य समेत अन्य लोग शामिल हैं। ग्राम प्रधान रमोद मौर्य ने सभी का आभार जताया और प्रत्येक अभिभावक को संदेश दिया कि आइए हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि उनकी जिंदगी, आगे की जिंदगी खुशहाल हो, भविष्य उज्जवल हो। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के नेता सिने स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद बने तो देवारा में विकास की रफ्तार भी बढ़ गई। शिवपुर में महुला गढ़वल बांध पर बुढ़ऊ बाबा मंदिर जाने वाले रास्ते पर एकल लेयर एवं पाइप से बना पुल तैयार है। लोग खुश हैं कि चलो कम से कम आवागमन का रास्ता सुगम हुआ। आज काम पूरा होने पर मीडिया से हुई बातचीत में स्थानीय लोगों ने प्रसन्नता जताई और कहा कि अगर निरहु और समय के लिए मिल जाते सांसद के रूप में स्थानीय जनता को तो और विकास आगे बढ़ता। सुनिए क्या कहते हैं स्थानीय लोग। पड़ेगा आपको रामजीत यादव, ग्राम प्रधान आराजी बैरी। अच्छा प्रधान जी, जो ये पुल बना हुआ है जी, ये कब बना हुआ है और कौन इसको बनवाया? ये अभी बस 6 महीने के अंदर शुरू हुआ काम। इस समय 1 महीने से पहले इसे आवागमन शुरू हो गया है, चालू हो गया है। इसके पहले यहाँ पर इस समय तो आवागमन बंद था। जैसे इसमें बरसात के महीने में सभी लोग बहुत समस्या झेलते थे और सभी लोगों की गाड़ी यहीं बंधे पर रखी जाती थी और यहाँ सभी लोग 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल आते जाते थे। और इस पुल को बनाए हैं पूर्व सांसद माननीय दिनेश लाल यादव निरहु जी। उनका हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनका देवारा वासी सभी लोग आभारी हैं कि उन्होंने बनवाया और यहाँ के लोग इसका सुविधा ले रहे हैं। इसमें बहुत ही बढ़िया काम किए हैं। मैं राम केदार यादव, देवारा विकास सेवा समिति अध्यक्ष, निवासी देवारा जदीद, नेता नगर। अच्छा, आप जिस पुल पे खड़े हैं ये पुल कहाँ पड़ता है और ये किसके सौजन्य से बनाया गया है? एक कुड़ई ढाला है, बुढ़ऊ बाबा का स्थान सामने है। शिवपुर बुढ़ऊ बाबा का स्थान आस्था का बहुत बड़ा केंद्र सारे देवारा वासियों का। मंगलवार और रविवार को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। ये कुड़ई ढाला पड़ता है, कुड़ई ढाला शिवपुर में पड़ता है, शिवपुर है। और यहाँ पे पहले नाव चला करती थी। अभी जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के फंड से, उनके निधि से यह पुल बना है और आज बन के तैयार हुआ है। काफी लोगों के अंदर खुशी है। लोग भूर भूर प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत सराहना कर रहे हैं। अच्छा, 1.5 साल का जो कार्यकाल रहा है दिनेश लाल यादव निरहुआ का, ये आपके देखने में कैसा था कार्यकाल? 1.5 साल में जितना किए हैं, बाकी लोग 5 साल में करते तो देवारा में बहुत कुछ हो जाता है। ये तो 1.5 साल में उन्होंने किया है। देवारा क्षेत्र में एक उन्होंने मिनी स्टेडियम दे दिया, पुलिस चौकी दे दिया, ये पुल बनवा दिया, एक रास्ता उन्होंने दिया है। नवरार देवारा की था प्रथम में कम से कम 50 लाख रुपए का जो है इंटरलॉकिंग सिस्टम बंधा के उत्तर जो बहुत बड़ा कभी नहीं काम हो पाता, वो उन्होंने करवा दिया है। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी लगे हुए थे, काफी काम उन्होंने किया और अभी तक रहते तो बहुत कुछ कर डालते। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। विकसित भारत का ख्वाब तभी पूरा होगा जब यहाँ के युवा सशक्त होंगे और हर क्षेत्र में नाम आगे बढ़ाएंगे। इसी मकसद को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सांसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन चल रहा है। ललितपुर में भी जोर शोर से इस अभियान पर काम हो रहा है। 8 खेलों जैसे कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन और शतरंज के साथ अन्य खेलों के आयोजन होंगे। विद्यालयों से जुड़े छात्र छात्राओं को जागरूक करने, गांव गिरांव के युवाओं को प्रेरित करने के लिए ललितपुर संसदीय क्षेत्र में सांसद अनुराग शर्मा ने जनपद के शासकीय, गैर शासकीय माध्यमिक एवं महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि युवाओं को जोड़िए, वे खेल में आगे बढ़ेंगे तो अपना भी भविष्य संवारेंगे और देश का नाम भी रोशन करेंगे। आज सभी क्षेत्र में युवा आगे बढ़ रहे हैं और खेल में तो कई मेडल युवाओं ने देश के नाम किया है। इस बैठक में राज्य मंत्री श्रम एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश मनोहर लाल पंत, अध्यक्ष जिला पंचायत कैलाश नारायण निरंजन, जिलाध्यक्ष भाजपा हरीश चंद्र रावत, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता अतुल शर्मा भी मौजूद रहे और सभी ने कहा कि आज
हम लोगों को जी जान से जुट जाने की जरूरत है। अगर हम लोग लग गए तो विकसित भारत का ख्वाब जरूर पूरा होगा। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की खास रिपोर्ट, PN इंडिया न्यूज।